सो पहला चैप्टर, सबसे पहले हमें मार्केट में आप कोई भी चार्ट लेते हो, भले ही वो बिटकॉइन का चार्ट हो, इथेरियम का चार्ट हो, कोई भी चार्ट होता है, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये देखना कि उसका वीकली मोमेंटम आपको कैसा मिल रहा है। क्या आपको वीकली मोमेंटम एक बुलिश मोमेंटम दिख रहा है? क्या आपको वीकली मोमेंटम एक बेरिश मोमेंटम दिख रहा है? और ये चीज़ विद एक्सपीरियंस आपको पता चलेगी। अब ये वीकली मोमेंटम क्या बता रहा है? क्या आपको ये वीक की कैंडल नीचे आते हुए दिख रही है या ऊपर जाते हुए दिख रही है? और ये जब आप चार्ट स्टडी करोगे तब आपको ईजिली पता चल जाएगा। लेकिन अब अगर मैं बस एक्सपीरियंस के साथ बताऊं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को मार्केट में ये नीचे की तरफ मोमेंटम थ्रो करता हुआ दिख रहा है। जब आप वीकली को मॉनिटर कर लेते हो तो आप वीकली पे एक लाइन ड्रॉ करते हो अपने उस एरिया पे जहाँ पे मार्केट ने बस एक टेस्ट लिया हो, और वीकली में हम एट द सेम टाइम ड्रॉ करते हैं वो एफवीजी जहाँ पे हमें लग रहा होता है कि मार्केट आ सकता है। दिस वॉज दिस एरिया कि मार्केट ने पहले 50% फिलअप कर लिया, सेकेंड 50% मार्केट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फिलअप कर रहा है। क्या मार्केट पूरा नीचे तक आ सकता है? इस एफईजी गैप को पूरा फिलफिल कर सकता है? जनरली प्राइस का जब भी ऐसा इम्बैलेंस होता है तो मार्केट फुलफिल करता है। बट अगर मैं यहीं पे इस एक थ्रो की बात करूं जहां पे मार्केट ने एक पैसिव मूव दिया था फ्रॉम, लेट मी जस्ट हैव दिस प्राइस चार्ट, प्राइस रेंज, जहाँ पे मार्केट 38,000 से करीब करीब 73,000 गया था, और उसके बाद मार्केट ने एक ड्रॉप लिया था। सो इफ आई हैव टू ड्रॉ दैट ड्रॉप अगेन, तो इट वाज फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया which was approximately 33.8%. कुछ दिख रहा है? ये जो ऊपर की तरफ कैंडल मूव की थी उसके बाद मार्केट ने 50% ऑफ दैट कैंडल को फिलअप कर लिया था। अगर मैं उस सेम चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, जहाँ पे मार्केट के मूव को हम वापस पकड़ते हैं ऑन अ वीकली चार्ट, तो मैं इसको यहाँ से पकड़ रहा हूँ और मार्केट ऊपर कितना गया था? दिस वॉज द एरिया। अगर मैं इसके मंथली चार्ट पे जाके इसको वापस 50% पे करता हूँ, दिस वॉज द एरिया। अगर 50% पकड़ता हूँ कि 33.38% और 33.85% अगर पकड़ता हूँ तो मार्केट कितना लो आ सकता है? 73.045। यू रिमेंबर मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ दैट मार्केट कैन बी बेरिश, मार्केट कैन बी बेरिश एंड मार्केट इन एरियाज़ को टेस्ट कर सकता है। वीकनेस मेरे को वीकली चार्ट में दिख रही है डेफिनेटली, बिकॉज अगर मार्केट को 75,000 आना है तो उसे 78,210 को ब्रीच करना होगा। इट हैज़ टू टेस्ट, इट हैज़ टू कम डाउन। ये सारी ड्राइंग्स यहाँ से हटा देता हूँ या लेट इट बी। डेली के चार्ट पे लेके चलता हूँ, हम डेली में क्या मोमेंटम देख रहे हैं। जस्ट टू मार्क माई वीकली, मैं इस कैंडल को बस मार्क कर दे रहा हूँ दैट वीक स्टार्टेड फ्रॉम 3rd मार्च। डेली के चार्ट पे हम आते हैं तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है? चलो बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाएगा चार्ट, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, बट मैं जस्ट आपको रिमूव करके दिखा देता हूँ। रिमूव ऑल ड्राइंग्स, ठीक है। आपको याद है मार्केट अभी जब ट्रम्प की न्यूज़ आई थी, देयर वाज दिस थिंग अलॉट दैट मार्केट इज़ गोइंग टू गो फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया। याद है ये वाली रेंज दी थी
50% एफवीजी फिलअप हो गया था, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आता है। लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश हो गए थे दैट मार्केट इज़ बैक ऑन ट्रैक, ऑल्ट कॉइन सीजन हैज स्टार्टेड, ये वो। मुझे वैसा कुछ दिख नहीं रहा था। मुझे अब जिस चीज़ का वेट है वो है कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मार्केट लेना स्टार्ट करे। पहली एट 81,413, दूसरी क्लोज टू 78,210। ये वो लिक्विडिटी है जो नीचे के शॉर्ट टर्म लोज हैं। अगर मार्केट ने इनको ब्रीच किया तो इन सब के नीचे बैठे हुए हैं स्टॉप लॉसेस। किन के? जिन लोगों ने लॉन्ग किया था। कहाँ से लॉन्ग किया था? मे बी दे स्टार्टेड देयर रैंडम लॉन्ग्स फ्रॉम 88,666 और मे बी 90,000 और close to 91,000 or when it entered this box close to 92,000 and were expecting कि मार्केट अब जाएगा ऊपर, बट मार्केट गया नहीं, मार्केट नीचे आ गया। मार्केट ये जो नीचे आया इसने क्या किया है, इतने दिनों की लिक्विडिटी इसने ले ली है। कितने दिनों की? ये जो सारी लिक्विडिटी यहाँ पे बैठी हुई थी, अगर मैं आपको एक ब्रीफ में दूँ तो लेट्स होल्ड दिस। इस पूरी लिक्विडिटी को इस एक कैंडल ने आके ख़त्म कर दिया। क्या हमारे को अभी भी कोई स्ट्रक्चरल शिफ्ट दिख गया है? नहीं, कोई स्ट्रक्चरल शिफ्ट नहीं दिख रहा है, एक्सेप्ट मार्केट नीचे आ रहा हो। कोई ऐसा बुलिश स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। अगर मार्केट को बुलिशनेस दिखानी है तो उसको 99,000 $1 लाख के ऊपर जाना पड़ेगा टू शो दैट यस इट इज़ गोइंग इन अ अपवर्ड डायरेक्शन। कुछ लोग यहाँ पे बॉक्स भी बना सकते हैं या पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि दिस वाज दैट रेंज फ्रॉम दिस एरिया to this area, but although market has came down, so let me hold this for giving you a perfect areas. कि मार्केट में 76,950 और $1,10,077 के बीच में एक तरीके से साइडवेज मोमेंटम चल रहा है, बट दिस साइडवेज मोमेंटम वाज ब्रोकन वंस मार्केट केम बिलो $88,735। अब अगर हमें चाहिए कि मार्केट और नीचे ब्रेक करे तो मार्केट के पास इसके डेली के शॉर्ट टर्म लोस को इसे ब्रीच करना पड़ेगा, मतलब इस कैंडल को आना पड़ेगा नीचे की तरफ। अगर मार्केट फॉर इंस्टेंट ऊपर जाता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग नथिंग अबव दिस। ट्रेडिंग जो होती है वो आपके डेली के चार्ट्स को देख के नहीं होती है, बट वो आपकी मदद करती है एनालाइज करने में कि मार्केट का मोमेंटम थ्रो किस तरफ हो सकता है। ऑन अ 4 आवर चार्ट अगर आप देखोगे तो ये आपको और एरिया अच्छे से दिखेंगे एंड आप इसे स्क्वीज डाउन कर सकते हो और एग्जैक्ट एंट्रीज को मॉनिटर कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे मार्केट आया था। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो मार्केट में अगर किसी ने वहाँ से शॉर्ट मारा हो या यहाँ से शॉर्ट किया हो तो उनके लिए एरियाज़ कौन से होने वाले हैं? पहला एरिया होने वाला है $86,386, दूसरा एरिया होने वाला है $84,826 और उसके बाद उनका टारगेट रहेगा 81,413.7 and then they're going to target this liquidity close to 78,109 and eventually $77,000। $77,000 के यहाँ पे अगर आप मॉनिटर करो तो आपको डेफिनेटली उसके नीचे अगर प्राइस आता है, इन एरियाज़ को तोड़ता है, when I'm talking about these areas, ये वो एरियाज़ हैं, अगर इन एरियाज़ को तोड़ता है मार्केट तो हम इनके नीचे की इस पर्टिकुलर एरिया को मॉनिटर कर रहे होंगे विच स्टार्ट्स फ्रॉम $73,000 और इट गोज़ एज लो एज $69,297। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको छोटे छोटे मोमेंटम मिले और छोटे छोटे मोमेंटम में आप पैसा बना लो, नॉट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर कि आपने 95,000 से शॉर्ट किया एंड मार्केट केम एज लो एज $76,950, बिलीव मी दिस गेम इज़ नॉट फॉर यू। अगर आप सोच रहे हो कि आपने 100 पॉइंट या 1000 पॉइंट मार्केट गिर गया और आपने पैसे बना लिए और वापस आप इसमें एंटर कर गए, देयर विल बी अ टाइम जहाँ पे आपका अग्रेशन आपको लॉसेस में मूव करता हुआ दिख जाएगा। आपको दिखेगा मार्केट आपको प्रॉफिट से ज़्यादा लॉसेस दे रहा है। सो स्ट्रैटेजाइज करनी है हर एक एंट्री, हर एक एंट्री के पीछे रीज़न होना चाहिए, हर एक एग्जिट के पीछे रीज़न होना चाहिए। कौन सी एंट्री हमें कब लेनी है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेनी है और कितनी लेनी है वो देखना है। क्वांटिटी कंट्रोल मैंडेटरी है। सीजनल मोमेंटम देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीजनल मोमेंटम के मतलब क्या होते हैं?